अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे सब लोग, और प्रिपरेशन भी चल रही होगी आप लोगों की। बेटे, वी हैव completed chemical properties of acetylene and we are going to start chemistry of benzene, which belongs to chapter number 7, organic chemistry. Benzene is an important topic in organic chemistry, and in this topic we will study about aromatic compounds. And the first aromatic compound which we are going to study is benzene. ठीक है, सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन, और जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़े थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और रेजोनेंस शो करते हों वो, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और रेजोनेंस शो करते हों, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एंड बेंजीन इज़ द फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड। पहला एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला है C6H6, और ये ग्रीक वर्ड है, जो कि एरोमेटिक इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एरोमा मीन्स प्लेजेंट स्मेल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव प्लेजेंट स्मेल एंड बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फैराडे इन 1825। बेंजीन जो है फैराडे ने आइसोलेट किया था और 1825 में किया था। ठीक है, और बेंजीन की सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है? कोल टार और पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, बेंजीन इज़ एन ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ C6H6। नाउ लुक एट हेयर, यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सेन, जहाँ पे जो 6 कार्बन का क्लोज स्ट्रक्चर होता है वो बनाया है, जिससे हम क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सिक्स। एन मीन्स सारे क्या हैं? सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर आप देखें तो उसका फॉर्मूला क्या है? C6, कार्बन 6 हैं लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं, क्योंकि ये क्या है? सैचुरेटेड है और इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो एक कार्बन वो 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और कहाँ पे? 2 कार्बन से उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। एज यहाँ पे देखिए आप ज़रा, मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे ये कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है एक इस कार्बन से अटैच्ड है, एक इस कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 और 4, और 2 बॉन्ड इसने किससे बनाए हुए? 2 हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं, और 2 बॉन्ड किससे बनाए हुए हैं? कार्बन। इसी तरह से सारे कार्बन इसी तरह से क्या कर रहे हैं? अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह हमारे पास सामने आ रहे हैं। जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है बनाया जाने लगा और इसकी बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात होने लगी, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6NH6। अब यहाँ पर अगर 6 कार्बन है तो 6 ही क्या हैं? हाइड्रोजन। अगर हमने 6 कार्बन को सेट किया है यहाँ पर, और 6 कार्बन को सेट करने के बाद ये 2 वैलेंसीज तो कार्बन से फुलफिल हो गई और एक हाइड्रोजन से, लेकिन इसके बावजूद भी एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे तो 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो उसके बावजूद इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही। तो इसके स्ट्रक्चर्स को प्रपोज़ किया, और किसने प्रपोज़ किया था? पहले केक्यूल ने प्रपोज़ किया, कि उसने कहा हो सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो क्या हो रही है? कि इस वैलेंसी पूरी हो रही है, यानी कि वैलेंसी इन कार्बन की पूरी हो रही है, इन कार्बन की भी पूरी हो रही है। फिर इसने कहा हो सकता है एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि इस तरह से हो, या फिर हो सकता है स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हो, यानी कि केक्यूल इन 1865 प्रपोज्ड अ रिंग स्ट्रक्चर। केक्यूल ने बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर प्रपोज किया था 1865 में। किसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है? तो उसने कहा फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी इस तरह से बॉन्ड अटैच्ड हो,
फिर दूसरा स्ट्रक्चर उसने कहा नहीं हो सकता है इस तरह से अटैच नो बॉन्ड्स। और फिर उसने आखिर में क्या कहा कि जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये किसी स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट है, इस स्ट्रक्चर के इक्विवेलेंट है। यानी कि ये दोनों जो डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है ना, ये क्या करते हैं कि ये स्पीडली मूव करते हैं, स्पीडली रोटेट करते हैं, यहाँ से फिर इसके पास यहाँ पे आ जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो इनके रोटेशन, इनके रेजोनेंस को क्या कहा गया, इसी वजह से ये क्या हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनके पास क्या है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, और जो कि वो क्या करते रहते हैं, वो हर कार्बन को सेटिस्फाइड करते रहते हैं। और किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके पास डी लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स हैं, इसके पास तीन क्या हैं डीलोकलाइज, जो कि क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड है, जो कि जो बॉन्ड पोजीशन चेंज करता है उसको क्या कहा जाता है, डीलोकलाइज। तीन डीलोकलाइज पाई बॉन्ड हैं जो क्या करते हैं, रैपिडली अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और बाकी बॉन्ड्स क्या हैं, लोकलाइज, इनकी जगह क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसने कहा कि ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर उसने उस चीज़ को कंक्लूड क्या किया कि नहीं, जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और ये इतनी रैपिडली डीलोकलाइज्ड होते हैं कि ये हर कार्बन को क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि कैक्यूल बेंजीन के बारे में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रपोज किया था इन 1865, किसने प्रपोज किया था, कैक्यूल ने। और वो कैक्यूल ने कैसे प्रपोज किया कि उसने साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि यहाँ तो कार्बन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। कार्बन हैज़ एटॉमिक नंबर 6 विथ एंड इट हैज़ 4 वैलेंसी। तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाता है अपने, तभी जाके क्या होती है, उसकी वैलेंसी फुलफिल होती है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर पहले इसने साइक्लोहेक्सेन को डिस्कस किया, तो साइक्लोहेक्सेन के पास C6 लेकिन H12 थे, तो 12 हाइड्रोजन होने की वजह से सारे सैचुरेटेड बॉन्ड्स बन रहे थे और उसकी वैलेंसी भी फुलफिल हो रही थी हर कार्बन की। लेकिन अगर एरोमेटिक बेंजीन की बात की गई तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हुआ कि कार्बन तो 6 हैं लेकिन हाइड्रोजन भी 6 हैं साथ। वहाँ पे बात क्या आई कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमा मीन्स प्लेजेंट, और दूसरा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक क्या मतलब, एरोमेटिक किसको कहते हैं, एरोमेटिक ये कहते हैं कि डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं बेंजीन के पास। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दूस कंपाउंड विच हैव डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, जिनके पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो भी डीलोकलाइज्ड, जो कि क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, उनकी कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है। और जब वो डीलोकलाइज्ड होते हैं रैपिडली, तो वो क्या शो होती है उनके अंदर, वो रेजोनेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट बेंजीन स्ट्रक्चर। अब इसका आगे हम जो है फर्दर इसको स्टडी करेंगे बेंजीन को, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ेंगे।